तो इस बिल को वापस लेना ही होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए और फिर दोबारा सन 47 वाला वाक़या दोहराया जाए। उसमें आपका ये कहना है कि 1947 नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आता ये हमेशा कि दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, मर जाएंगे, देश बढ़ जाएगा, ये क्यों भाषा आती है? और स्पेशली AABU से, क्योंकि वहाँ पर एक जमात है जो ट्रेंड हो रही है और यही काम करती है सिर्फ। ये बात बात में CA आया है तो हमको चाहिए आज़ादी। किस बात से आज़ादी चाहिए भैया? इस देश में किस आज़ादी की कमी है आपको? विषय ये कि इस देश में निजामे मुस्तफा कायम करने के प्रयास हो रहे हैं और उस प्रयास में ये आवश्यक है कि अभी मुसलमानों की आबादी इतनी नहीं है कि अपने दम पर इस हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना लें, बांग्लादेश में। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। आप सभी को मालूम है कि इस वक्त वक्फ एक्ट को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं। फिलहाल में ही उसमें अमेंडमेंट हुआ है। वक्फ एक्ट 1995 की बात करें तो कुछ अमेंडमेंट्स जो अभी हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला जो अमेंडमेंट जो लोगों को समझ आ रहा है वो ये है, 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो होगा वही वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दे पाएगा। खुद के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए ज़मीन। और अब महिलाओं की बात करें तो वक्फ औलाद के तहत जो है महिलाएं भी जमीन के उत्तराधिकारी होंगी। ऑनलाइन पोर्टल पे अपना पूरा ब्यौरा देना होगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ नहीं ले पाएगी। वहीं पे अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो उसमें 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे, 2 महिलाएं होंगी। लेकिन हम आपको बता दें वक्फ मैनेजमेंट इससे बिल्कुल अलग है। मैनेजमेंट में सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे। आप वक्फ ट्रिब्यूनल से उसके फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। और अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो आप कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं और उनको पूरा ऑडिट कराने का पूरा अधिकार होगा केंद्र सरकार को। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अभी तक समझ में आया है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो है मुफ्ती अकबर काज़मी जी, जो महानगर अध्यक्ष है जमात उलेमा हिंद का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ एडवोकेट नीरव अरोड़ा जी हैं और अशोक चौधरी जी हैं जो कि आहूती से हैं हमारे साथ, उसके फाउंडर। तो हम आपके पास आते हैं मुफ्ती साहब और पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो एक बयान आया था जिसमें आपने कहा था 1947 जैसे माहौल हो जाएगा, तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्या इसमें अमेंडमेंट में आपको क्या चीज समझ नहीं आई? जी शुक्रिया। आपने अभी उस बयान के मुतालिक कहा कि आप एक बयान आया था कि आखिर आपको क्या ऐसा लगा एक्ट में कि जो आपने कहा कि 1947 जैसे माहौल हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने सामईन से जो इस न्यूज़ के ज़रिए से सुन रहे हैं कि हमारे बयान को दोबारा फिर सुना जाए। बयान के सियाक़ो सबाक़ को काट करके माहौल को और बिगाड़ने के लिए और माहौल को ख़राब करने के लिए उस बयान के शॉर्टकट वीडियो को बना करके डाला गया है। मेरा ये कहना था कि जिस तरह से जब ये मुल्क बंटवारा हो रहा था तो बंटवारे के वक्त जैसे मुसलमानों ने इस मुल्क को पसंद किया था, उस वक्त भी पसंद किया था और आज भी पसंद करता है और आने वाले वक्त में भी पसंद करेगा। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे तमाम समुदाय के लोगों ने मिल करके इस बिल के आने से पहले विरोध किया था। और विरोध करने की वजह यही है कि जिस कानून या जिस के ज़रिए से हमारे मुल्क की अमन और शांति या जिसके भी ज़रिए से हो अगर ये गवर्नमेंट को पता चल जाए कि भाई अगर हम वो कानून को तरमीम कर रहे हैं, हम सब का ये कहना था कि ठीक है आप तरमीम कीजिए, लेकिन तरमीम करने का मतलब ये था कि कुछ बेहतरी किया जाए, कुछ बेहतर हो। लेकिन ये कि जब उस एक्ट को देखा गया और उसके सियाक़ो सबाक़ को देखा गया तो उससे पता चला कि बजाय बेहतर होने के और उस मसाइल में पेचीदगियाँ हो गई, लोग उसमें उलझ गए। तो मेरा ये साफ कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि हर हिंदू मुस्लिम वाले माहौल हो जाए और अफरा तफरी का माहौल हो जाए। क्योंकि सन 47 में सिर्फ कत्लेआम ही नहीं हुआ था, लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, बल्कि अफरा तफरी का भी माहौल था। तो मेरा इशारा ये था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर समुदाय के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तमाम समुदाय के लोग मिल करके अक्सर इसका विरोध कर रहे हैं।
तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि हम जिस कानून को ला रहे हैं, वक्फ तरमीम एक्ट बिल को हम पास कर रहे हैं, उस पर गौर करना चाहिए कि आप भी इस मुल्क में रहते हैं और आप इस मुल्क के एक तरह से अगर माना जाए तो एक बादशाह हैं, तो आपको कम से कम इस पर गौर करना चाहिए कि जिस बिल के जरिए से तमाम लोग आक्रोश में है, खासतौर से मुस्लिम तबका के लोग, और उन्हें लग रहा है कि उनके हुकूक की पामाली हो रही है, तो इस पर गौर करना चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए। मेरा साफ यही कहना था, कभी भी अमन को बिगाड़ने की या कभी भी शांति खराब करने की हमारा कोई बयान ऐसा न कभी आया है, न कभी मैं इस तरह का मिजाज रखता हूं। इसलिए मेरा ये साफ कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसके जरिए से और ज्यादा माहौल खराब हो जाए तो उस तरह का माहौल बन सकता है। ये मेरा साफ कहना था। इसमें आपने कहा कि हम कुछ चीजों से खुश नहीं है और ज्यादा उलझा दिया है, तो आपके हिसाब से क्या उलझा दिया, क्या किस अमेंडमेंट से आप खुश नहीं है, थोड़ा बताएंगे? अब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि जिस तरह से आपने भी कहा कि जो गवर्निंग बॉडी होगी वक्फ की जमीन की, उस गवर्निंग बॉडी में दो मतलब गैर मुस्लिम लोग भी होंगे, ये ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। लेकिन क्या कभी जो मतलब जैसे मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, या जैसे आपके राम मंदिर है जो भी अयोध्या के अंदर है, क्या उसमें कभी आपने सोचा है कि अगर ये जमहूरी मुल्क है और हम इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को कायम करना चाहते हैं, जमहूरी मतलब सेकुलर निज़ाम को कायम करना चाहते हैं, तो क्या सेकुलर में क्या सिर्फ एक समुदाय ही नजर आ रहा है आपको कि मुस्लिम एक्ट में ही मतलब हिंदू को शामिल किया जाए? अगर आप वाकई में जमहूरियत का सबक देना चाहते हैं और सच में जमहूरियत के मैसेज को फैलाना चाहते हैं, सेकुलर के मैसेज को फैलाना चाहते हैं, तो आपको ये चाहिए, ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम मतलब मंदिर के गवर्निंग बॉडी में या और चर्च में, गुरुद्वारे में भी हम शामिल करें मुसलमानों को, तो कहीं समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है। जी, एडवोकेट नीरव अरोड़ा जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो आपने ये कहा कि साहब आपका मंशा जो है, बस तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप SC ST OBC सबको जो लेते हैं तो कोई आपके साथ नहीं है। डोंट मिसलीड द पीपल की सब SC भी आ रहे हैं, ST से क्या मतलब है? ये सिंपली मुस्लिम्स का और सुन्नी मुस्लिम्स का और कट्टरवाद का मूवमेंट है। इसका कोई SC ST से लेना देना नहीं और कोई OBC से लेना देना नहीं है, तो बेबयान लीजिए। दूसरा आपका पॉइंट आ रहा है कि मंदिर के बोर्ड में क्यों लिया है कि वो सेकुलर है, तो वक्फ बोर्ड सेकुलर स्टेट में तो होना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड का होना ही अपने आप में सेकुलरिज्म और जमहूरियत जिसकी बात कर रहे हैं उसका जो है, मैं सोचता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूँ कि मर्डर है। वाई देयर शुड बी यार ये बोर्ड, वक्फ बोर्ड। अभी तक कोई बोर्ड बना है, हिंदू बोर्ड, सनातन बोर्ड बना हो या सिख बोर्ड बना हो, क्यों बने? तो मैं तो वक्फ बोर्ड के ही इट्सेल्फ जो है उसका होना ही गलत है। अब आप कह रहे हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दिया, अब मैं उस स्टेटमेंट पे आता हूँ जो बहुत ही क्लियर सब जगह जो है वो एयर हुआ है। उसमें आपका ये कहना है कि 1947 नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आता, ये हमेशा कि दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, मर जाएंगे, देश बढ़ जाएगा, ये क्यों भाषा आती है? और स्पेशली AABU से, क्योंकि वहाँ पर एक जमात है जो ट्रेंड हो रही है और यही काम करती है सिर्फ। ये बात बात पे CA आया है तो हमको चाहिए आज़ादी। किस बात से आज़ादी चाहिए भैया? इस देश में किस आज़ादी की कमी है आपको? आप सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ खा रहे हो, सब एंजॉय कर रहे हो, व्हाट यू आर नॉट एंजॉय? क्या बात की आपको आज़ादी चाहिए? और ये बार बार इस तरह की धमकी भरे लहजे में कहना, आप जो है, आपने जो कहा वो ईमानदारी की बात तो ये है कि वो आपने बिल्कुल सही कहा और वही ज़हीनियत है। एंड नाउ यू आर डिफेंडिंग। आपको वह प्रेशर पड़े हैं, जैसे पड़े होंगे या नहीं पड़े होंगे, या वो कहा हो गया, अब आप जो है उसको गलत तरीके से डिफेंड कर रहे हैं कि साहब मैंने ऐसा नहीं किया और मेरा ये मकसद नहीं था। 47 का मतलब क्या है लेने का देने का? अब 47 को आप घसीट के लेके आ रहे हैं। 47 को क्या मतलब 47 का? कि आप 47 लाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन होगा, लड़ाई झगड़े होंगे? तो हम अशोक जी आपके पास आते हैं। इसमें जो अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट पे ये कहा है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है। ये इससे आप क्या समझते हैं, ये सही है? देखिए, कई चीजें इसमें एक साथ जुड़ती हैं। जो नीरज जी ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, ये सारी परिस्थितियों के हमको कारण ढूंढने पड़ेंगे।
अगर इसको रेस्ट्रिक्टिवली लागू नहीं किया गया है, उसका कारण यह है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी एक छोटे कार्य के कारण देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से कारण अकारण गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सीए का भारत के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी हर जिले में जहां भी मुसलमानों का बहुमत था वहां पर धरने प्रदर्शन कराए गए, उसमें अलीगढ़ भी शामिल था, लगातार हुए। प्रशासन ने किस तरह उसको रोका, उसके बाद में किसान आंदोलन हुआ, तमाम तरह के प्रयास और आज भी लग रहे हैं। मुफ्ती साहब जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। इनके जो आका हैं देवबंद में बैठे हुए हैं, इनके जो भी मुखिया हैं वो यही भाषा बोलते हैं, वही इनको बोलनी पड़ रही है, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ के अध्यक्ष बने तो उनको ये बोलना है। विषय ये है कि इस देश में निजामे मुस्तफा कायम करने के प्रयास हो रहे हैं, और उस प्रयास में ये आवश्यक है कि अभी मुसलमानों की आबादी इतनी नहीं है कि अपने दम पर इस हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना लें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की तरह से, पाकिस्तान की तरह से। तो इनको आवश्यक है कि हिंदू समाज में फूट डालें, और इसलिए उन्होंने SC ST OBC की बात की। वो लगातार चल रहा है और उनको फुसलाकर, और इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू कंसोलिडेट हो जाता है। तो पिछले 2024 के चुनाव में उन्होंने देख लिया कि सारे विपक्षी में कांग्रेस के, और सारे संविधान बदल देंगे, ये फलाना बदल देंगे, सारा इन्होंने खेल कर दिया। उसके बावजूद बिना मुस्लिम वोट के केंद्र में आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन एक खतरा लगातार बना हुआ है, वो गृह युद्ध का खतरा है, क्योंकि गजवाए हिंद एक थ्योरी है और वो 2047 में करने का एक मिशन है, और उस मिशन की तरफ से ये सारा तबका बढ़ रहा है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया है या जो भी मीडिया है, वो हम इतना वो नहीं है कि आप अपने उसमें सफल हो जाएंगे। निश्चित रूप से इनकी भाषा कुछ और होती यदि पाकिस्तान आज मजबूत होता, इनकी भाषा कुछ और होती क्योंकि यदि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं का कत्लेआम चालू रहता। इस परिस्थितियां बदल गई। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति आज ट्रंप न जीतता तो इस देश की परिस्थिति और देश के मुस्लिम लीडर्स की जो भाषा थी बिल्कुल अलग होती। ये जो बिल लाया गया है, मैं इस बिल के कतई खिलाफ हूं। मैं इनके साथ भाई साहब नीरव अरोड़ा जी के साथ मैं शामिल हूं कि भारत में जब किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ नहीं है तो भारत में वक्फ कानून क्यों है? ये होना ही नहीं चाहिए। मैं अमेंडमेंट की बात ही नहीं कर रहा, रेट्रोस्पेक्टिव है नहीं है वो एक विषय ही नहीं है। विषय की है क्यों और बना क्यों। मैं आपको एक घटना बताऊं, 1913 में ये बनाया गया तो एक घटना घटित नहीं हुई इस देश में। मैं आपको कई घटना बताऊं। 2013 में ये अमेंडमेंट बिल बना, 2028 में जमात बनी, उसके बाद में 25 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई। तो हिंदू समाज कैसे भी डिवाइड हो, ये जो माना जाता है कि मुसलमानों ने इस देश का विभाजन कराया, वास्तव में ये थ्योरी ये नहीं है। अंग्रेजों ने इस्लाम को टूल बनाकर इस देश का विभाजन कराया, क्योंकि 2-2,500-3,000 साल तक ये देश दुनिया का नंबर 1 रहा। हमने 34% से लेकर 67% तक GDP दी। लेकिन आप ये समझिए कि जब यहाँ पर अंग्रेज आए उस समय भी देश की GDP 25% थी, और अंग्रेज यहाँ पर 4% 5% GDP 1947 में छोड़ के गए, हमको बिल्कुल नंगा करके गए। तो ये जो थ्योरी है वो आज भी लागू है कि देश को, भारत को कभी भी ताकतवर नहीं बनाना। अगर देश भारत ताकतवर बन गया तो ये दुनिया पर राज करेगा। मोदी जी देश को उसी तरफ ले जा रहे हैं, और मोदी जी को रोकने में देश का पूरा मुस्लिम जगत लगा हुआ है। जी। तो काज़मी जी, अगर आपसे बात करें तो इसका क्या जवाब आप देंगे? वक्फ बोर्ड, तो ये इनका कहना है वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। जी, पहली बात तो दोनों साहिबान ने बहुत सारी बातें की है, मैं उनका जरा थोड़ा तरदीद कर दूं। उन्होंने ये कहा कि इनके जो आका और जो इनके बड़े बेटे हैं देवबंद में, उनकी ये थ्योरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे बड़े और जो अकाबिर हैं वो कभी भी गलत मैसेज आज तक न देते हैं, न उनकी थ्योरी है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आज भी हमारे कहने से क्या होता है या आपके कहने से क्या होता है,
आप खुद अपनी नजरों से जाके इंडिया गेट पे देख लीजिए कि कितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए पूरी बात, कि 36,000 मुसलमानों के नाम आज भी इंडिया गेट पे लिखा हुआ है। उन लोगों ने मिल करके इस देश से तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को भगाया था और इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया था। और आजादी के वक्त एक बात और मैं बता दूं आपको, जिस वक्त ये मुल्क आजाद हो रहा था उस वक्त अगर आपको तारीख याद है तो हिस्ट्री उठाकर देख लिए, मुल्क की आजादी से पहले चाचा नेहरू, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, इन तीनों साहिबान से मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जो जमीयत उलमा हिंद के पहले रहनुमा थे, लीडर थे और भी बड़े बड़े मुजाहिदीन आज़ादी थे, उस वक्त उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, उनकी सोच यही थी कि किसी भी तरह से यह हमारा मुल्क अंग्रेजों से आज़ाद हो जाए और इनकी गुलामी से हम इस मुल्क को आज़ाद करा दें। ये हम सब लोग बखूबी जानते हैं। इन शॉर्ट ये कि उन्होंने कहा कि बताओ गांधी जी, जब ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो आज़ादी के बाद इस मुल्क में कौन सा कानून नाफिज होगा, कौन सा मतलब अमल होगा, इसमें कौन सा कानून चलेगा। कई बार कहने के बाद फिर गांधी जी ने कहा कि इस मुल्क में सेकुलर निज़ाम चलेगा, यानी जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं अलग अलग धर्मों के, उन तमाम धर्म के लोगों को अपने तरीके से मजहबी एतबार से उनको जिंदगी जीने को उनको इख्तियार दिया जाएगा। खासबी जी, हम जी। यहाँ वक्फ की बात कर रहे जी, जी। हैं, हम उसी पे रहते हैं। आपने जो कहा उसका जवाब भी देंगे, लेकिन हम आपसे, जो मेरा सवाल पहले भी था और अभी भी था, आप किस अमेंडमेंट से खुश नहीं है? क्योंकि अमेंडमेंट तो इस समय सारे चैनल्स पे चल रहे हैं। आपको क्या चीज है जो सही नहीं लग रही है इसमें? आप इसका जवाब दें। मैडम, हमने ये भी तो सवाल किया था कि वक्फ तरमीमी बिल में जो गवर्निंग बॉडी है उसमें आप हिंदू को लाना चाहते हैं, तो आप जो राम मंदिर है या दिगर जो मंदिर है उस पे आप मुसलमानों को शामिल क्यों न करना चाह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं दूसरी बिल्कुल बात, अपने दीन के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विषय ये कि वक्फ जो कमेटी है वो कोई धार्मिक कमेटी नहीं है, वो मस्जिद के लिए नहीं बन रही है। वक्फ का कहीं जिक्र कुरान में नहीं है। अभी मैं बैठा हूं यहीं, मेरे पास मोबाइल भी है, कुरान में एक वक्फ शब्द दिखा दें, वहां केवल जकात है ना। और जकात किन के लिए? जरूरतमंद और गरीबों के लिए है। और उससे वक्फ निकला, उसी का परिणाम वक्फ निकला। विषय ये कि ये कोई धार्मिक संस्था थोड़ी है, कोई धार्मिक इसका उद्देश्य थोड़ी है। ये तो वक्फ है। वक्फ मंदिर को भी दिया जा सकता है, वक्फ की संपत्ति गुरुद्वारे को भी दी जा सकती है, वो केवल मस्जिदों और मुसलमानों के लिए थोड़ी होती है। तो विषय को समझना हमको पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे जो मुखिया हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस वक्त 2013 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया, उन्होंने क्या घोषित किया? उन्होंने कहा कि हमने देवबंद की प्रेरणा से ये यहाँ शरीयत लागू की और इसको इस्लामिक कंट्री बनाया। कौन कह रहा है? पाकिस्तान बना किन की प्रेरणा से बना? वो उसमें देवबंद का हाथ नहीं था। और वहां क्यों अहमदी मारे गए, क्यों शिया मारे गए? वो आज भी मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? किसकी प्रेरणा से मारे जा रहे हैं? देवबंद की प्रेरणा से ना। तो ये लंबा बहस हो जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मुझे बहुत सारी जानकारी, मैंने कुरान पढ़ी हुई है, मैं एक एक चीजें कुरान की निकाल सकता हूं। विषय केवल यह है कि इनको परेशानी है कि देश पर ना चाहते हुए भी तीसरी बार मोदी आ कैसे? नहीं, और बिना मुसलमान वोट के कैसे आ गए? नहीं, इतने साल देश की कोई सरकार बिना मुसलमानों के शासन के, मुसलमान वोट के बनी ही नहीं। और इनको ये कल्पना थी कि कभी भी ऐसी सरकार देश में बनेगी नहीं जो बिना मुस्लिम वोट के बन जाए। नहीं, वो सपना टूट गया और लगातार टूट रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। मुझे ये इससे मतलब नहीं दिल्ली के कुर्सी पे कौन बैठेंगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने मुल्क में सेकुलर निजाम को लेके चलना है कि किस तरह से जितने भी धार्मिक लोग हैं तमाम। जी, मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। अभी आपने ये कहा कि SC ST OBC के लोग नहीं है। वामन मेश्राम साहब को आप जानते होंगे अच्छी तरह से, उन्होंने साफ लफ्जों में वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत की है। नहीं तो आप खुद, मैं आपको वीडियो दूंगा, मैं अभी 4 मुसलमानों के नाम बता दूंगा जो समर्थन कर रहे हैं। जी, ये क्या बात है? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। नहीं, आपने भी सेकुलर शब्द देश में 1975 में जोड़ा गया, उससे पहले गांधी जी ने कभी सेकुलर शब्द नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नंबर 2, आपने सुनिए एक मिनट पर मेरी बात सुन लीजिए, कि गांधी जी ने कभी सेकुलर शब्द का उपयोग नहीं किया। सेकुलर शब्द 1975 में जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया जब देश में कोई शासन नहीं था, इंदिरा गांधी को कोई मान्यता न विधिक थी
न किसी तरह की और मान्यता थी। उस समय सरकार भंगी थी, इमरजेंसी लागू थी, नीरज जी को मालूम है। उस समय देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी जो चुनी हुई सरकार हो, जिसको संविधान संशोधन का अधिकार हो। बात कहीं और जा रही है वक्फ को लेकर के। वक्फ पे आते हैं, वापस लेके आते हैं वक्फ पे। तो आप बार बार जो बड़ा सेकुलरिज्म पर जोर दे रहे हैं, मैंने वही सबसे पहले कहा, सेकुलरिज्म तो ये बोर्ड्स, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, इन सब की इजाजत ही नहीं देता। सेकुलरिज्म का मर्डर ही यही हो रहा है कि उसको डिवीजन किया जा रहा है देश में, कहीं हिंदू लॉ बना के, कहीं क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बना के, मुस्लिम बोर्ड बना के, कहीं मुस्लिम लॉ बना के। मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत क्या है इन सब चीजों की? देयर शुड बी यूसीसी। ए गवर्नमेंट सेकुलर आप बोल लेना, बड़ा जोर दे रहे हैं सेकुलरिज्म पर। आप घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? मैं तो नॉन बिलीवर हूँ, मैं तो जाता ही नहीं मंदिर पे, मैंने तो आधा घंटे ही गया मंदिर में भी जाके। तो ये मेरी इच्छा है। तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं जो हूँ अपने आप को जो है दिखाऊं सड़क के ऊपर आके कि साहब मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं इस सेकुलरिज्म अगर है तो कोई बोर्ड किसी तरह होनी चाहिए। देयर शुड बी वन लॉ ऑल्सो। यूसीसी का भी हम इस वक्त यहीं पर मैं इसी क्या कहते हैं चैनल का क्या मतलब बोलूँगा कि यूसीसी में आना चाहिए। ऐसा कानून आना चाहिए जो ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो, उन्हें क्यों चाहिए? आप जिस यूनिवर्सिटी में वो ही गलत है। ये यूनिवर्सिटी मुस्लिम क्यों हो, हिंदू क्यों हो? वाई शुड यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी हो जहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी जाता है। आप दो को चार नहीं कर सकते। बनारस से लफ्ज हिंदू खत्म करा दिया, लफ्ज मुस्लिम खत्म हो जाएगा। नहीं, आप नहीं खत्म करा पाएंगे। पहली बात तो नहीं, पहली बात बनारस में नहीं करा पाएंगे। है ना जी, हम मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ बनारस में लफ्ज हिंदू खत्म करा, मैं कह रहा हूँ लफ्ज मुस्लिम बनारस से भी खत्म होना चाहिए और सब जगह से मैं बोल रहा हूँ ना, और पहले होना चाहिए। और पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि बनारस में फिर भी इट्स नॉट वहाँ कोई रिलीजियस वो शिक्षा नहीं होती है। वो छोड़ दिए, चलिए आपने कह दिया वो ठीक है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है नॉन मुस्लिम आपके उसमें बोर्ड में नहीं होना चाहिए, इससे आपको खुशी नहीं है? ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मतलब गवर्निंग बॉडी में मैं बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। बस जैसे क्या, वही तो मैं इंक्लूजन आपका जो आप कह रहे हो काफी चीजें इंक्लूड है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। अमेंडमेंट्स अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं बता देती हूँ कि एक है रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब ये है कि अब जो एक्ट है वो जिस तारीख को, यानी कि कल अगर ये एक्ट बना है, कल बन गया है ये एक्ट, तो उस तारीख से ही आगे जितनी भी आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी रह चुकी है जो है वो एज इट इज ही रहेंगी। लेकिन आगे कभी भी कोई दान करता है अल्लाह के नाम पे यानी वक्फ पे जाती है तो इस एक्ट को लागू किया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे जैसे ही वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, वो नया ये कहने की गनीमत है। ये मुझे ठीक है ना कि वक्फ का जो मैनेजमेंट है, आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आप ही मैनेज करेंगे, बाहर का कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं। लेकिन दो चीजें हैं, एक है वक्फ आपका बोर्ड और एक है वक्फ काउंसिल। उसमें दो नॉन मुस्लिम और दो मुस्लिम महिलाओं को ऐड किया है। मैडम मैं भूल जाऊंगा, मुझे एक बात याद आ गई। ठीक हाँ, है, आपने जो अमेंडमेंट लाया है मैं समझ रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो वक्फ बोर्ड वालों की कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। मैं भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आखिर सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड वालों की कमियां रही है, तो कमी रही है तो उसकी भरपाई हो रही है। लेकिन ये है कि मेरा अभी आपने ये कहा तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। देखिए इससे पहले भी आपने सुना होगा 91 के बाद, 91 के बाद किसी भी धार्मिक चीजों को ना छेड़ा जाए। ठीक है, आपने ये अमेंडमेंट पास कर दिया। जी, उस एक्ट में कहा गया। ठीक, आपने बिल पास कर दिया, अपना कानून बना दिया। क्या मतलब यकीन किया जा सकता है इसके ऊपर? कानून पहले का बना हुआ है, देखिए 95 का, लेकिन अमेंडमेंट संशोधन तो होते हैं ना, आए वक्त तो संशोधन किए गए हैं। 91 के बाद किसी भी धार्मिक जगहों को नहीं छेड़ा जाएगा। बाबरी मस्जिद के बाद याद आया होगा आपको, शायद आपके जहन में बना हुआ था ना। लेकिन फिर उसके बाद भी छेड़खानी हुई, मस्जिदों को बुलडोजर से ढाया गया है या नहीं? मेरी बात समझिए जरा। वो तो जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हुआ है, वो कोई अपने आप थोड़ी ना चला गया है। बीच में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कहीं भी जो बुलडोजर नहीं चलेगा, फिर उसके बाद बुलडोजर चल गया। मैं एक बात बता, आपको कानून याद दिला रहा हूं मैं, तो क्या यकीन हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर कि आपने इसे जो कानून बना हुआ था 91 के बाद किसी भी धार्मिक चीजों आपको नहीं पता है, हमारे देश में ASI एक्ट है जो पुरानी जितनी भी वो है किसी भी धर्म की हो, कैसी भी हो, वो सब ASI के अंदर में आती है। ताजमहल भी आता है, कुतुब मीनार भी आता है, लाल किला भी आता है। तो उसके आर्टिकल 4
3 में लिखा हुआ है कि जो भी चीज 100 साल पुरानी है वो एएसआई के क्षेत्र में आती है, उसमें और कोई लागू ही नहीं होता। एएसआई का वो हस्तक्षेप, अब जो संभल वाली जामा मस्जिद है लेकिन वो एएसआई के अंडर में आती है, तो एएसआई ही उसकी सारी का काम करेगी। अब उसमें नमाज की अनुमति प्रशासन ने दे रखी है, कोर्ट ने दे रखी है, वो एक अलग विषय है। अगर मंदिर होता तो मंदिर में पूजा की अनुमति भी श्रृंगार गौरी में मिली है ना अनुमति, मस्जिद में होती वो भी मिली है, और वो भी एएसआई के अंडर में आती है। तो एएसआई जितनी भी 100 साल से पुरानी संपत्तियां हैं वो एएसआई के अंडर में आती हैं, उसमें दूसरा कोई लॉ लागू नहीं होता। ये बात मुझे समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। लेकिन अभी जब जिस दिन बिल पेश किया जा रहा था उससे पहले अर्ली मॉर्निंग मैंने ये सुना था 2025 से पहले जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। 2025? हाँ 2025, यही 2025 2 अप्रैल 2025 से पहले जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको छेड़ा नहीं जाएगा। ये कुछ गनीमत तक समझ में बात आ रही है, लेकिन मैडम क्या इस बात की यकीन कैसे किया जा सकता है कि क्या हम मतलब कैसे भरोसा कर लें कि ये बिल पास करने के बाद जितने वक्फ की संपत्तियां हैं 2025 से पहले जो है उस पर कोई मतलब खुर्द-बुर्द नहीं किया जाएगा? इसकी क्या गारंटी? इस पे आप बिल्कुल नहीं, विश्वास है जब हम लोग मैं कह रहा हूँ इस पर आप इसमें धार्मिक चीजों को नहीं छेड़ा जाएगा। नहीं आप छेड़ा गया, आप इसमें बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि इसको हम चैलेंज करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात को, और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है हमारे फेवर में डिसीजन दे, हम इसको 100% चैलेंज करेंगे। हम भी सुप्रीम कोर्ट छेड़ा जाए, इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपने चोरी कर ली तो चोर को छेड़ा ही नहीं जाए। ये तो एक अजीब सा कानून हो गया कि मैंने जो है चीज गलत तरीके से उसको हासिल किया है। अभी आपसे क्या कहा? मैंने गलत तरीके से हासिल किया है, मैंने किसी को हासिल किया है, को वक्फ कर दिया, मैंने कभी इन्होंने बोल दिया वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त। तो इसका मतलब ये है कि वंस किसी ने अगर पिछले वक्त में चोरी करी है तो हम उसको कुछ कहेंगे ही नहीं, प्रोस्पेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल नहीं, ये इस एक्ट को चैलेंज किया, इस सेक्शन को चैलेंज किया जाएगा। आपकी अपनी वो है कि आप इसमें जो चाह रहे हैं कि और ऐड हो, हम चाह रहे हैं कि जो इसमें गलत तरीके से क्या है वो सामने आए, सीबीआई इंक्वायरी हो, ईडी इंक्वायरी हो। अभी पार्लियामेंट के अंदर इल्जाम लगाए ठाकुर जी ने, अनुराग ठाकुर ने, कि खड़गे साहब जो है के पास जो है इसकी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। और मेरा तो सफा मानना है, मैं खुलेआम यहाँ बोल रहा हूँ कि ये वक्फ सेकुलर का, ये सोकल कांग्रेस का एक जो है बिली भगत है, जिसमें कि ये उसको कब्जाएंगे वक्त पे नाम पे, और वो ट्रांसफर जितनी भी अच्छी जो जगह, ये मैं भी नहीं कह रहा, अनेकों आप दे सकते हैं। व्हाट्सएप में जो मुस्लिम्स कह रहे हैं कि साहब इन्होंने अच्छी जगह ली है, वो कभी इसके पास चला गया, कभी उसके पास चला गया। वक्फ मैं दोबारा रख देता हूँ, जैसे अभी अंकल ने कहा कि वक्फ का जिक्र कहीं पे भी नहीं है और हदीस में भी कहीं नहीं है। हमारे लिए 4 चीजें हैं, एक किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए सहाबा, और उसके बाद इज्तिहाद। अगर कोई मसला किताबुल्लाह में न मिले तो हमें सुन्नत रसूल को देखना चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनि अवतार ने हमें कहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जनाब, आप जैसे अगर हमने कुरान पढ़ा है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका जिक्र कुरान में नहीं है लेकिन उसका जिक्र हदीस में है, तो दोनों हमारे लिए आइडियल है। वक्फ का जिक्र हदीस में है कि वाकिफ अगर अपने जमीन को वक्फ कर रहा है तो वो जमीन हमेशा वक्फ ही रहेगी, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये है, वक्फ 2 तरह की होती है, एक वक्फ अलल औलाद, एक वक्फ अलल खैर। वक्फ अलल औलाद का मतलब हुआ कि मैंने अपने औलाद के लिए वक्फ कर दिया और हमारी औलाद उसको मतलब देख रेख करेगी उसकी, फिर वो चीजें नस्लों में चलती चली जाएगी। और एक वक्फ अलल खैर कि हमने अल्लाह के नाम पे कर दिया, उस पर या तो मस्जिद बन गई, या तो मदरसा बन गया, या तो मुसाफिर खाना बना दिया, कुआं बना दिया, कुछ भी एनवे लोगों के यूज करने के लिए। तो वो दोनों तरह से वक्फ अलल औलाद भी और वक्फ अलल खैर भी वो वाकिफ के सवाब के लिए ही होता है। जब जमीन उन्होंने वक्फ कर दिया, जिनके पास औलाद नहीं है, अब वो क्या करेंगे, वो जमीन उन्होंने मस्जिद के नाम, मदरसे के नाम वक्फ कर दिया। तो हमारे नबी के जमाने में भी वक्फ का सिलसिला था, और नबी के बाद जो सहाबा की जिंदगी थी, हजरत उमर ने भी जमीनें वक्फ की थी, नबी ने भी जमीनें वक्फ की थी। तो इसलिए वक्फ का सिलसिला तो हदीस में भी है, ये आप भी इस बात को मानते हैं। मैं केवल 2 बात कहूंगा इसको अंत में ले जाते हुए। इन्होंने सारा विषय रख दिया। एक तो वक्फ की किसी संपत्ति का जरूरतमंद और गरीबों के लिए इस्तेमाल हुआ हो, ये उदाहरण बता दें, नंबर 1। नंबर 2, जो होना चाहिए कुरान के हिसाब से होना चाहिए, हदीस के हिसाब से होना चाहिए। कुरान में जिक्र नहीं है तो हदीस के हिसाब से या किसी के हिसाब से होना चाहिए। वो देश में नहीं हुआ, इसको लूटा गया, तो ये कुफ्र हो गया, इनके हिसाब से कुफ्र हुआ। तो कुफ्र को करने का मतलब है ये काफिर हो गए, ठीक है। नंबर 2,
इनका कुरान और कुरान से संबंधित सारी चीजों में आस्था है, लेकिन देश की सरकार और देश के सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून में आस्था नहीं है। सेकुलर, ऑब्वियस सेकुलर की बात करेंगे। सेकुलर की बात क्यों कर रहे हैं? जब तक ये देश में निजाम मुस्तफा कायम नहीं करेंगे तब तक सेकुलर की बात होगी, वरना पूरी दुनिया का में इस्लाम जहां जहां भी फैला है उसने कहीं सेकुलर लागू किया है, न सेकुलर की बात हो रही है। नहीं, देखिए, जिस मजहब ने चींटी को मारने को भी हराम करार दिया है, जिस मजहब ने ये कहा है कि तुम जिस मुल्क में रहोगे तुम्हें उस मुल्क के कानून को फॉलो करना होगा। सर, बांग्लादेश में क्या था, पाकिस्तानी सबको पता है, खैर हम उस पर बाद में करेंगे। लेकिन एक जो सवाल आता है जो उन्होंने भी कहा, मैं करने ही वाली थी, कि आपकी कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी पे हॉस्पिटल बना है या स्कूल बना है जो सबके लिए है, मैं मदरसों की बात नहीं कर रही हूँ, या ऐसी कोई पब्लिक प्लेस लाइब्रेरी बनी हुई है जहां पर हर कोई, हर मजहब का, हर धर्म का इंसान वहां पर जाके और उसका फायदा तो कोई जा सके? ऐसी कौन सी, आप पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आप दिखा दो, एक प्रॉपर्टी दिखा दो वक्त की। देखिए, कुछ ना कुछ तो कमी रही है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ इस बात को। वक्त नहीं, मेरा मतलब ये है कि चलो ठीक है, उन्होंने गरीब भाई, देखिए, अगर बेटा, एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए जरा। आपने कहा कि अगर वक्फ को सही इस्तेमाल वो नहीं कर रहा तो काफिर हो जाएगा। काफिर तो नहीं होगा, अलबत्ता वो जमीन को गस्ब करने वाला। नहीं अंकल, कुफ्र इसको कहते हैं, कुफ्र कहते हैं कि किसी भी हुक्म का इनकार कर देना। जैसे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, नौजुबिल्लाह, मैं नमाज को नहीं मानता हूं, या रोजे को नहीं मानता हूं, या किसी इस्लाम के किसी भी हुक्म को इनकार अगर वो कर दे, उनको काफिर कहा जाता है। वो इस्लाम से खत्म हो गया, निकल गया वो काफिर। इनको नहीं कहा जाता जी, नहीं, पूरी डेफिनेशन बताने जरूरी है। लेकिन विषय ये है नहीं कि हमको इस देश में किसी भी रहने वाले नागरिक को जो इसमें देता है, भले ही उसकी मर्जी का निर्णय हुआ हो या ना हो, ये वक्फ एक्ट संशोधन हुआ, मेरी मर्जी का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चूंकि संसद ने इसको पारित किया है, हम इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, लेकिन उसको किसी भी स्थिति में हमको मानना ही पड़ेगा और मानना ही चाहिए। कोई बात नहीं है। नहीं, आपका ये शक तो बहुत सही है। जैसे आपने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके तहत जो है आप जो कह रहे हैं कि ये मंदिर ले लिया गया और क्लेम कर रहे हैं, आपको 47 के बाद से नहीं देंगे, और आप क्लेम कर रहे हो सूरत का क्या कहते हैं कमिश्नरी हो, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। आपके कि वहां साहब औरंगजेब का घोड़ा बंधा था कि वहां उसका गधा बंधा था। ये क्या तरीका है भाई? यू आर क्लेमिंग 200-300 साल, और आपसे पहले तो हिंदू रूलर्स थे भाई, हजारों साल हो गए वो हिंदू रूलर्स को। तो आपका तो 250-300 साल, 500 साल से क्लेम कर रहे हो वक्त, और आप बोल रहे हो कि हिंदू के ऊपर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो जाए, 44 के बाद ही क्लेम ना करे, जो कि दिखाई दे रहा है। एंड यू आर क्लेमिंग कि साहब खिलजी यहाँ आए थे, कि यहाँ पर जो है लोधी आए थे, कि वहां पर वो आए थे, जो 500,000 पुरानी बात हो गई। तो भैया कहीं तो वो लाओ अपने उसमें सेकुलरिज्म ईमानदारी से, कि हम पे सब सारी सेकुलरिज्म चलिए एक पूछ ले आपसे जो है, आप कह रहे हैं कि साहब इसमें हिंदू का होना वो क्या है? हिंदू से क्या वक्फ लेना हराम नहीं है जी? हिंदू से प्रॉपर्टी लेना वक्फ के लिए क्या हराम नहीं है? सबसे लेना, गजब करना, किसी से छीन करके लेना सबसे हराम है, हिंदू हो मुस्लिम कोई नहीं, हिंदू से जो प्रॉपर्टी छीन के नहीं कह रहा हूं मैं। अगर हिंदू वैसे अपने आप दे रहा है तो क्या वो हराम नहीं है? हिंदू दे रहा है, आप उसको तो एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं, अभी आया है कि प्रैक्टिस लॉयर होना चाहिए, हिंदू कोई भी दे सकता है? नहीं, हिंदू दे सकता। आपके उसमें है अभी तो अगर कोई देखिए इंफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पे अगर कोई कर रहा है, क्लेम कर रहे हो इस बात को अंकल, अगर इंडिविजुअल तौर पे अगर कोई कर रहा है तो उस एक आदमी के करने की वजह से किसी मजहब को आप निशाना नहीं बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने गलत काम किया है, तो मेरे गलत काम करने की वजह से मेरा मजहब बदनाम नहीं होगा। मैं गलत हो सकता है, मेरा मजहब बदनाम नहीं होगा। आप अगर गलत करेंगे तो आप हो सकते हैं, मजहब अगर गलत नहीं होगा। तो उन्होंने अगर गलती की है तो वो उनकी जात के साथ। वो वक्फ एक्ट जो है 95 वो बोल रहा है कि आप किसी से भी ले सकते हैं, तो वो आप कब कैसे ले रहे हैं हिंदुओं से? नहीं, मैं तो जो प्रैक्टिकल लॉयर नहीं है, मतलब प्रैक्टिसिंग जो है मुस्लिम नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका वो लेना तो हराम नहीं है। नहीं, आपका उसूल है वो मुसलमान हो, शादी करते वक्त निकाह करने से पहले आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, वरना वो
उसकी औलाद हराम हो जाएगी, है वो तो सब गलत हो गया। और यहाँ आपको लेना जो है, आपने कभी ये नहीं कहा कि भाई हिंदू क्यों प्रॉपर्टी ले रहे हो। मैं छीनने की या क्लेम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि खुशी से दे रहा है वो हिंदू, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो उसको? नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ना। हैं वो कर रहे हो आप इसको एक्सेप्ट को? अगर वो कर रहे हैं तो उन्होंने उनसे पूछिए जाकर के। करेगा आप अभी पूरे उससे अंकल उनसे पूछिए जाकर के। वाकिफ नहीं है। जो अभी अशोक जी ने कहा ना कि आपको सब मोदी विरोध करना है। मैडम मैं एक बात और जरूर कहना You are चाहूंगा not knowing the- कि आखिर ये जो नौबत आई है, मैं आपको विरोध देखिए करना है मोदी का, हमेशा मैं आपको इंसाफ विरोध की करना है बात मोदी का। करता हूँ, क्योंकि जो मुतय्यन वक्त है इंसान का उसी वक्त तक इंसान रहता है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। मैं इंसाफ की बात हमेशा करता हूँ, करता रहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी हुई है जब भी ये नौबत आई है। चलिए। वक्फ वालों ने जो उनको काम करना चाहिए था, मैडम आपके चैनल के माध्यम से जो वक्फ वाले हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जो अभी मैडम ने कहा कि बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल या कॉलेजेस या आईएएस या आईपीएस बनाने के लिए क्या उन लोगों ने किया? वाकई में उन्होंने नहीं किया, उनको ये काम करना चाहिए था। अगर आप करते तो ये नौबत नहीं आती। कारे बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए उत्थान न्यूज ईशा के साथ।